आज का यह वीडियो विशेष रूप से सेल्फ हेल्प ग्रुप सिस्टम नो हो इसके बारे में है। और मेरे जो पूर्व में जो वीडियो स्वयं समूह के लिए बनाए थे और यूट्यूब ने जिसको अभी भी जारी रखा है, तो इसलिए मैं यूट्यूब को धन्यवाद देता हूँ और आभारी हूँ। रिटायरमेंट के बाद सरकार द्वारा मुझे स्वयं समूह के लिए मास्टर ट्रेनर ऑफिसर के रूप में कार्य करने के लिए कहा गया था, जो जारी है। और ये हॉनरेरियम नेचर का रहता है। इसमें कोई बुलाता था तो जाता था, ट्रेनिंग देते थे। ये एक ऐसा कार्य था कि जो अनुभव के आधार पे था, इसका उपयोग किया गया था। 1979 में IRDP आई थी। कालांतर में वो SGSY 1999 में बनी। इसका ही रूपांतरण एक प्रकार से NRLM 2014 में हो गया है, जो कि NRLM जो मिशन मोड पे है। सरकार द्वारा इसको बहुत अच्छा ध्यान दिया गया है और अधिकारीगण, बैंक कर्मचारी वगैरह इसमें अधिकारी भी बहुत रुचि लेकर कार्य कर रहे हैं और अच्छा योगदान रहा है। स्वयं समूह की बचत जो बैंकों में जमा होती है, उससे भी कैश लिक्विडिटी बढ़ती है। सबसे बड़ी बात यह है, ये अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं समूह का योगदान है। और ये मैंने जो वीडियो बनाया वो एक्सपीरियंस के आधार पे है। जो ड्यूटी के समय जो स्वयं समूह बनाए जाते थे, और उस समय अलग अलग स्टूडियो टूर भी कालांतर में होते थे, तो उसमें कोई नई चीज़ हमको दिखती थी, नॉवेल्टी वाली कोई इकाई ऐसी दिखती थी, तो उसका हम अध्ययन करके उसको लागू करने का कोशिश करते थे शोकेस मॉडल के रूप में। और आज केवल हम ऐसे स्वयं समूह के लिए बात करेंगे जो सुदूर जंगलों में है, ग्रामीण क्षेत्रों में है, जिनके पास प्रमुख प्रश्न ये होता है कि वो कौन से इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ करें ताकि समूह को और उनके सदस्यों को लाभ हो। और यूँ तो SHG के बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब चैनल पर है, जो विद्वान द्वारा बनाए गए हैं। और मेरे जो वीडियोज़ है वे सारग्रस्त होकर, इंडिकेटिव, अनुभव आधारित होकर एग्जाम्पल और GK के रूप में है। कृपया ऐसे भावार्थ में लें। और जो वीडियोज़ बनाया गया है उसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है मास्टर ट्रेनर्स, इसकी और भी इसके व्याख्या कर सकेंगे। और स्वयं समूह के लिए वीडियो बनाने की जो प्रेरणा है मुझे, ग्रेट वी शांताराम जी जो भारतीय फिल्म निर्माता थे, उनसे मिली। उनका एक लेख मैंने पढ़ा था कि जिसमें उन्होंने लिखा था कि एक बार आँखों का ऑपरेशन हुआ था और पट्टियाँ बंधी थी। मन में उनको एक फिल्म बनाने का विचार आया, जिसकी पटकथा उन्होंने मनन की थी काल्पनिक रूप से, जो उन्होंने कालांतर रूप में नवरंग नामक फिल्म बने उसमें दर्शित होती है। आज के वीडियो में मुख्य रूप से SHG के गठन एवं सेल्फ हेल्प ग्रुप के इंडिविजुअल फाइनेंस टू दी मेंबर्स बाय बैंक और इंटरलोडिंग के बारे में है। अब ये समूह, सबसे बड़ी बात यह थी कि समूह का गठन ये एक बहुत दुष्कर कार्य रहता है, क्योंकि उसका कारण क्या है कि एक जो समूह सदस्य बनने वाले होते हैं उनके बारे में, योजना के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है, थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में होने से। तो उनको सबसे पहले तो योजनाओं की जानकारी दी जाती है। उस समय IRDP की दी थी, उसके बाद SGSY की, और इसके बाद जो है वो आज के तारीख में NRLM
इसकी जानकारी दी जाती है। अब समूह गठन में ये है कि ऐसा नहीं है कि मेरा खुद का अनुभव है, जो मैंने अपने ब्लॉक में करीब 94 गाँव में 200 को समूह बनाए थे, और उसमें जो समूह बने थे तो उस समय भी ये सबसे बड़ी समस्या आती थी कि लोग एकदम तैयार नहीं होते थे, क्या है योजना, क्या है, कैसे चलेगी, क्या है। अज्ञानता के आधार में मतलब कोई भी योजना रहती है तो उसका ऐसा रहता है, उसमें कोई वो नहीं है। और ऐसा करते करते जैसे यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में जैसे इकट्ठा करके महिलाओं को योजना के बारे में बताया कि स्वयं समूह आया और ऐसा योजना हो गई, और उसमें मतलब क्या है, मैंने प्रैक्टिकल रूप से इसको थोड़ा करने की कोशिश की थी। अब ऐसा एकदम 10 महिला समूह को इकट्ठा नहीं करते थे। उस समय पहले 1 या 2 महिलाएं जो रुचि लेती थी इसमें, अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनको इकट्ठा करके और उनको बताया जाता था। तो शुरू में ऐसा 10 महिलाओं का एकदम नहीं है, उसमें 1 या 2 महिलाएं जो रहती थी तो उनके जो परिचित रहते थे महिलाएं, तो उनको बुलाया जाता था 1 या 2 को। फिर वो 2 को बारे में जानकारी देती, फिर वो अपने दूसरी बार अब जाते थे तो फिर वो उनको बताया जाता था कि 2 जो महिलाएं हैं उसको आप भी 2 महिलाओं को बताओ जो रुचि लें, और उसके बाद वो 2 महिलाएं फिर 2 को जोड़ती थी। ऐसे प्रकार से 6-7 इकट्ठा महिला हो जाती थी, एक बार में नहीं होती थी ये, वो लगातार दौरे करने के बाद मोटिवेशनल का अलग अलग जगह पे इस प्रकार से उसका बेस तैयार किया जाता था, फील्डिंग जिसको बोलते हैं अपन। तो फील्डिंग में तो उसमें क्या है कि अब 7 महिला तो हो गई, लेकिन अब 3 महिला नहीं आ पा रही है, तो वो क्या होता है कि 7 का ही गठन करते थे, शुरुआत करते थे। तो 7 का गठन करते थे तो दूसरी अन्य महिला 3-4 महिलाएं जो रहती थी, जो पहले रुचि नहीं लेती थी, तो वो भी स्वयं समूह के बारे में सदस्य बनने के लिए रुचि लेने लग जाती थी, उससे पूछ के उन्होंने कहा, तो वो बनाते थे। मतलब उसमें तो वो समूह गठन इस प्रकार से नहीं होता था कि 10 महिलाओं को एकदम इकट्ठा कर लिया और बना रहे। क्योंकि क्या है कि ऐसा नहीं है कि समूह बना लिया और उसको बैंक फाइनेंस कर लिया और हो गया काम, ऐसा नहीं है। ये एक इसको बैंक का एक्सटेंशन काउंटर इसको समझे, किसी भी बैंक का। बैंक ऐसी बनती थी शुरू में, 5 व्यक्ति इकट्ठे होते थे, अपनी पूंजी लगाते थे, फिर वो बैंक रहती थी। लाला लाजपत जी राय ने इसकी शुरुआत की थी भारत में। वो लगातार वो अलग अलग जगह पे बनती गई थी बैंकें, बाद में बड़ी बैंक के रूप में हो गई है। और आज के टाइम तो ये बैंकें बनती है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं बैंक में, और वो अपने शेयर्स जारी करके अपने बैंकों का गठन करते हैं रिजर्व बैंक के रूल्स रेगुलेशन अनुसार। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब समूह गठन हो जाता था तो उसको ये है कि इंटरलोनिंग होगा, बचत करेंगे, बैंक से लोन मिलेगा, वो तो बहुत बड़ी बात, मतलब दूर की बात हो जाती थी। पर वो क्या है, तुरंत उनको आमदनी होना था, मतलब आज ही लगाओ और आज ही उसको पैसा प्राप्त करो, ऐसा कुछ मतलब योजना बताने का वो कहा जाता था। तो उसमें मतलब क्या है, अध्ययन करके जो मतलब अनुभव का लाभ देकर उनको माइक्रो इनकम जनरेटिंग यूनिट, होम बेस्ड जो रहती थी, नेचुरल लो कास्ट वाली, हाई प्रॉफिट मार्जिन वाली, और मार्केटिंग में दिक्कत नहीं हो, ऐसा मतलब बताया जाता था। और उसमें ये ऐसा नहीं कि समूह के सदस्य को, उनके जो परिवार के जो वयस्क सदस्य हैं वो भी यदि रुचि ले तो उनसे पहले करवाई जाती थी, ताकि वो उसमें सदस्य और वो दोनों मिलके इसको इनकम जनरेटिंग यूनिट चलाते थे। और समूह की नियमित बैठक विकास के बारे में चर्चा निरंतर जारी रहती थी, और नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम भी मतलब चलता रहता था। आपस में समूह भी अपने अनुभव, वर्कशॉप वगैरह होते थे या जो सेमिनार होते थे उसमें बताया करते थे, तो उसमें तो इसका प्रचार प्रसार भी होता था। गठन के समय उस समय जो इकाइयाँ लगाई जाती थी उसमें मतलब ये था कि मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में है, उसमें मुख्य रूप से हर्बल बेस्ड है ना, विलुप्त होने होती वनस्पति प्रजातियों के बीजों का एकत्रीकरण और उनका मार्केटिंग, और रूट प्लांट नर्सरी, इस टाइप से होता है। जैविक खाद निर्माण है ना, और अन्य भी मतलब रहती है अपने, जैसे पशुपालन में, जैसे बकरी पालन है,
कुक्कुट पालन में कुक्कुट से ये एक कड़कनाथ नस्ल की जो पोल्ट्री रहती थी, होम बेस्ड हार्ट लेवल की बोलते थे उसको, मतलब है ना, वो स्थापित की जाती थी। वो आदिवासी क्षेत्र में और जंगलों में मतलब विशेष रूप से चलती थी वो। ये वो दुर्लभ प्रकार की मतलब प्रजाति है। इसको मलेशिया में अपने झाबुआ जिले के अलीराजपुर, जबकि अलीराजपुर आज के टाइम जिला हो गया है, वहाँ के कट्टीवाड़ा के जो जंगल में इनको अलीराजपुर महाराजे द्वारा मलेशिया से इसकी प्रजाति 1920 में लाई गई थी, और वो आज एक वृहद रूप में हो गई है। जीआई टैग भी मिल गया है इसको। इस प्रकार से है। तो लो कास्ट का है, हाई प्रॉफिट मार्जिन, ये उसका मुख्य रूप से उद्देश्य रहता था। और मैंने इसी जो मेरे चैनल जो है उस पर ये सब अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। और वीडियोस में ये तो बहुत सारे ये है, लेकिन इसमें टॉपिक वाइज एक एक अलग अलग, जैसे जिस प्रकार से पिछला वीडियो मेरा चारोली के ऊपर था, तो उस प्रकार से भविष्य में भी इस प्रकार से छोटे वीडियोस बनाने का मैं प्रयास करूँगा। और आपने इतना वीडियो देखा, तो इसलिए इतना समय दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।